This is me, Sahil Parashar. Today we are going to discuss surface area and volumes from class 10th. Right students? ये जो सीरीज़ है ये एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग 1 आवर 1 चैप्टर वाली टैगलाइन को लेकर चलेंगे। 15 मिनट ऊपर हो सकती है बच्चों, 15 मिनट नीचे हो सकती है। मान लो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, रियल नंबर्स कर रहे हैं, वहाँ पर 15 मिनट कम लगेंगी हमारी। ये थोड़े लंबे चैप्टर्स हैं, हमें सब कुछ कवर भी करना है, तो 15 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता है। राइट, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। एक तो पहले हम लोग कैलकुलेशंस को कवर कर चुके हैं पुरानी एक वीडियो के अंदर। इसके 2 लेक्चर्स बने हैं, पहले जो कि है सरफेस एरिया के कैलकुलेशन हैक्स, दूसरा है फॉर्मूलाज। राइट, उन दोनों को देख सकते हो, पर अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखो और बाद में जाकर देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। 3 प्रॉब्लम्स मेन होती हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसके थ्रू करो, और कुछ तरीके बताएंगे जो तुम गलत करते हो, अगर उसको इस तरीके से करते, मतलब कि जो हम बताने वाले हैं, तो शायद वो और आसानी से हो जाती। CBSE NCERT कोई भी क्वेश्चन ऐसे प्लान नहीं करती कि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो। वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को प्लान करते हैं कि अगर तुमने सही स्टेप लिया होता तो कैलकुलेशन छोटी होती, और अगर गलत लोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। राइट, सेकंड प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तो अगर तुम कैलकुलेशंस कर भी दो तो तुम पेपर को इतना भर देते हो, इतना टाइम लगा देते हो कि तुम्हारे और क्वेश्चंस खराब हो जाते हैं। मतलब जो इजी एक्सरसाइज है, मतलब प्रोबेबिलिटी है या दूसरे चैप्टर्स हैं आसान वाले, वहाँ से क्वेश्चन छोड़ कर आते हो, तो फायदा क्या हुआ कि 10 नंबर का किया और 10 नंबर का छोड़ दिया इसके चक्कर में। राइट, तो हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट करवा देंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज एन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। इस लाइन का मतलब समझो। सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर का मतलब है स्टूडेंट्स कि एक क्यूबिकल बॉक्स को ढका गया एक हेमिस्फीयर से। जैसे कि हमें इस फिगर के अंदर दिख रहा है कि एक क्यूब को एक हेमिस्फीयर से क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया, मतलब उसके ऊपर लगा दिया गया है। राइट, अब अगर हम इसी की इमेज यहाँ पर देखें तो जो अगर मतलब हम ऊपर का मतलब मान लो तुम हेलीकॉप्टर में बैठे हो और ऊपर से देख रहे हो छत को, तो उस छत के ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, हेमिस्फीयर बाहर की तरफ आ रहा है। राइट, तो ऐसे कुछ दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है, इसने ये नहीं बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो, इसने ये भी नहीं बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ निकालो। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाहता है बच्चों, देखिए जरा यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ फिगर समझाते हैं हम तुम्हें। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक क्यूबिकल बॉक्स है। राइट, अब ये क्यूबोइडल है देखने में, पर इसको क्यूबिकली लेकर चलो तुम। राइट, और इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया। अगेन दिस इज एन सिलेंडर। राइट, ये हेमिस्फीयर बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने मान लिया ये सिलेंडर है, पर हमने ढक दिया इसको, ऐसे ढक दिया। राइट, अब हमारे पास क्यूब की 6 फेसेस हैं। कितनी फेसेस हैं? 6, और इसको हमने ऊपर से रख दिया। अब एक बात बताओ, जो ये पार्ट है जो हमने सर्कल बनाया हुआ है, क्या तुम इसको जब ढक देते हैं तो क्या उसको टच कर पाते हो? ये हमेशा याद रखो कि वो एरिया जिसको हम टच कर पा रहे हैं उसी का एरिया निकालना होता है। या फिर अगर ऐसे नहीं समझते तो समझो कि मान लो हम ये पूरी एक बिल्डिंग है और इसको पेंट करवाना है, लगभग पेंट करवाना है। राइट, तो क्या तुम इस पार्ट को पेंट कर पाओगे अगर ऐसे ये ढका हुआ है तो? नहीं ना। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको माइनस करना पड़ेगा। जब हम इस पूरे सरफेस का एरिया निकाल लेंगे तो इस सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर 2 एरिया चाहिए, एक तो क्यूब का एरिया चाहिए और एक हेमिस्फीयर का एरिया चाहिए, ये पूरा। और हेमिस्फीयर जिस पार्ट को कवर कर रहा है उस पार्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इतना समझ में आई? चलिए तो अब आते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें गिवन था कि क्यूब की जो साइड है 7 सेंटीमीटर, जो कि सभी क्या होंगी? बराबर होंगी। हमें निकालना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इधर देखो, अगर ये हेमिस्फीयर इस छत के ऊपर है, मतलब कि इस क्यूब के ऊपर है, और क्यूब की साइड कितनी दी हुई है? 7, तो जो साइड क्यूब की है उससे बड़ा सर्कल उसके ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब ग्रेटेस्ट सर्कल जो है वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो डायमीटर कितना हम लोग ले लेंगे यहाँ पर? 7। ये सबने निकाल लिया होगा। ठीक है, तो डायमीटर तो 7 होगा, सबने निकाल लिया होगा। आगे आते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स। अब एक और बात बता रहे हैं, एग्जाम में कोई ज्यादा छूछा करने की जरूरत नहीं कि गिवन लिखो लेट दिस, नहीं जी। सिंपल लिखो गिवन ये, फाइंड ये एंड ये। ज्यादा नहीं करना कि लेट करो, ये करो, वो करो। इतने ही नंबर मिलने वाले हैं और छोटे तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से समझ में भी आएगा, देखने वाले को भी और करने वाले को भी। रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है? एक तो हमने लेना है क्यूब का एरिया। क्यूब का एरिया कितना बताओ? सोच लो एक बारी। एरिया ऑफ क्यूब लेंगे हम लोग, हाँ, और क्या लेंगे बच्चों? एरिया
एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हम लोग ले लेंगे, राइट। दूसरा माइनस करेंगे वो एरिया जिसको हेमिस्फेयर ने क्या किया था, कवर किया था, ये वाला पार्ट जो खाली वाला पार्ट है उसको माइनस करेंगे, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा, पता चला क्यूब का एरिया कितना होता है, 6 साइड है 6 टोटल सरफेस एरिया और साइड का स्क्वायर। नाउ प्लस करेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर हेमिस्फेयर का, क्योंकि जो पार्ट उसका नीचे है उसको तो तुम टच ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2πr²। एंड सर्कल का एरिया माइनस करना है जो कि होता है बच्चों πr²। यहाँ तक हम लोग आए, इसको फाइनल कर लेते हैं। 6 साइड स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो कितने πr² बचेंगे, 1 πr²। आते हैं वहाँ पर और वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखो डायमीटर अगर 7 है तो उसका अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2। अब जो 7/2 के बाद वो बच्चे जो 3.5 बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। इवन दो अगर कोई वैल्यू पॉइंट में दी हुई है तो उसको किस में कन्वर्ट करो, डेसिमल को छोड़कर रेशनल में कन्वर्ट करो ताकि वो आसान बन जाए, ठीक है। तो पहला ज्ञान मिला कि कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं लेनी, अगर दी हुई है तो उसको रेशनल चेंज करो। पॉइंट की जगह क्या लगा दो, 10 लगा दो। 6 साइड की वैल्यू कितनी दी है, 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस में बच्चों पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमें कितना दिया गया है, 7/2 लेंगे अभी बताया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2 राइट। अब इधर आते हैं नीचे 7 का स्क्वायर 49। और क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये वाला 7 और ये वाला 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 11 और ये बचेगा 7/2 राइट। अब अगेन बात आती है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7/2 को 3.5 लिखते हैं वो भी सही है, या 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें वो भी सही है। पर मान लेते हैं कि नंबर होता बहुत बड़ा, मान लेते हैं कि नंबर होता आई थिंक 49 होता मान लो, और 49 को 11 से मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, राइट। अगर 49 होता तो पहले 2 से डिवाइड करो और फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, हमारी राय गई है। आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर बताएंगे कैसे, अभी फिलहाल कुछ भी कर सकते हो क्योंकि छोटे नंबर हैं। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 5 क्या चला जाएगा बच्चों, कैरी, एंड 4 6 जा 24, 24 + 5 29, तो 294 आ गया। अब यहाँ पर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 77/2। अब जिन बच्चों को 77 को 2 से डिवाइड नहीं करना आ रहा या उनको लग रहा है कि तो कुछ अलग ही हो जाएगा, तो हम बताते हैं एक चीज़, 77 को ये लिख सकते हो 70 + 7, 70 + 7, तो 70 का हाफ कितना होता है 35 और 7 का हाफ कितना होता है 3.5, 3.5। बस इनको जोड़ लो, कितना आएगा बच्चों 38.5 राइट ना। तो हमने सही बता दिया। तो ऐसे कर सकते हो जिनसे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हमने किया 294 और यहाँ पर लिखा 38.5, हमने हाफ कर लिया इसका। इनको जोड़ लेते हैं, 294 के अंदर पहले 38 प्लस करो और फिर 0.5 कर दो, राइट। तो हमने यहाँ पर किया तो ये आ जाएगा 332.5 प्लस सब कर लेंगे। और यूनिट क्या दी हुई है इसकी, सेंटीमीटर। तो लास्ट में यूनिट लगानी जरूर है, वहाँ पे भी आधा नंबर काट लेते हैं टीचर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम बीच में कहीं पर भी लगाओ या मत लगाओ, आंसर में लगाओ, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, हमने ये क्वेश्चन करवा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सो स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है बच्चों पढ़िए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया कि भैया हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 दी है और डायमीटर कितना दिया है 1.4। बार बार क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, गिवन वाला पार्ट लिखो एग्जाम के अंदर और सिर्फ क्या लिख दो, जो दिया हुआ वो लिखते चले जाओ। आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब होता है कि उसके अंदर से वो कैविटी निकाल ली गई है। मीन्स एक सॉलिड सिलेंडर था, उसके अंदर से हमने कोन काट लिया गया है। कोन क्या कर दिया गया है, काट लिया गया है। इसको हम समझाते हैं क्या मतलब है। क्वेश्चन पढ़ो आगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका मतलब लास्ट में बताएंगे, फिलहाल हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब शादियों के अंदर जो एक आइसक्रीम काउंटर होता है देखा होगा, अब उसके अंदर से जो वो भाई होता है वो उसके अंदर क्या करता है, स्कूप करता है, उसके अंदर से एक स्कूप निकालता है और आगे डाल देता है, राइट। तो जब हम वो स्कूप करते हैं तो उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल वो बन जाती है, कैविटी बन जाती है।
क्योंकि जो स्कूप होता है जिससे वो निकालता है वो हेमिस्फेरिकल उसमें होता है, तो वैसे ही जब वो कैविटी बनती है तो उसका एरिया बढ़ जाएगा ना जब वो कैविटी बनेगी। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया, एक आइसक्रीम निकाल ली गई है। जैसे वो देखा होगा तुमने, वो भैया लोग ऐसे ऐसे करते हैं, एक आइसक्रीम निकालते हैं कॉनिकल, तो अंदर से एक कैविटी बन गई, उसके अंदर सॉलिड कैविटी, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, खाली हो गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं एक कैविटी निकाली, मतलब कोन निकाला अंदर से, तो एरिया कम हो गया। एरिया कम नहीं होगा बच्चों, माइनस कर देते हो, सबसे बड़ी गलती है, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा समझते हैं। देखो इधर मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ये पूरा एक सिलेंडर है, और अभी हम बार बार कह रहे हैं कि एरिया वो होता है जिसको हम टच कर पाते हैं, एरिया वो होता है जिसको हम टच कर पाते हैं। देखो ये एक सिलेंडर है, तुम इसके चारों तरफ टच कर पाओगे, इधर टच कर पाओगे और इधर, मतलब 2πRh प्लस πr² और प्लस πr²। मान लो मैं इसको काट देता हूँ बीच में से, ये काट दिया, तो जैसे ही मैंने इसको काटा तो अब इसके नीचे का एरिया भी आ गया πr² और πr², मतलब 2πr² और बढ़ गया। टच करने वाला एरिया क्या हो गया हमारे पास, बढ़ गया बच्चों। समझ में आई मेरी बात। तो जब भी हम किसी चीज़ को काटते हैं या उसके अंदर से कैविटी निकालते हैं तो एरिया बढ़ता है, प्लस होता है, ना कि माइनस होता है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो हम समझ गए कैविटी करेंगे, सिर्फ ये याद रखो कि जब भी कैविटी निकाली जाएगी तो एरिया बढ़ेगा। अगर कोन निकाला है तो कोन का एरिया ऐड होगा, अगर सिलेंडर निकाला है या कुछ और हेमिस्फीयर निकाला है, स्फीयर निकाला तो उसका एरिया ऐड होगा। इधर आते हैं, हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, रिक्वायर्ड एरिया लिखने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों की जरूरत है। डायमीटर दिया हुआ 1.4, हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो 1.4 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही 0.7। 0.7 को क्या लिखोगे, 7/10। कभी भी उसको 0.7 नहीं लिखोगे, पॉइंट हटा के नीचे आ जाओ, 10 लगा दो। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर कोन इन्वॉल्व हो रहा है और कोन के सरफेस एरिया में स्लांट हाइट की जरूरत होती है, तो हम लोग स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट कितने के बराबर होता है, √r² प्लस में h², राइट। ये फॉर्मूला है इसका। आते हैं इधर, r की वैल्यू बच्चों बताओ मुझे, r की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 7/10, तो 7/10 का स्क्वायर कर लो ना डायरेक्ट, तो 49/100 आएगा, राइट। हाइट दिया हुआ है 2.4, अब 2.4 को क्या लिखोगे तुम लोग, 24/10। बिल्कुल मन कर रहा होगा इसको काट लेते हैं 2 की टेबल से, बिल्कुल मत काटिए, वो तुम्हारी कैलकुलेशंस को लंबा कर देगा। अभी समझाते हैं कैसे। मान लें हमने यहाँ पे लिखा 24 का स्क्वायर एंड इनटू में 10, 24/10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब 24/10 का स्क्वायर याद है, नहीं याद तो हम बताते हैं। ये हमने कैलकुलेशन वाली जो लेक्चर लिया था उसके अंदर ये वाली कैलकुलेशन बताई थी कैसे करनी है इजीली, हम दोबारा बताते हैं। देखो, जब तुम्हें 24 का स्क्वायर करना है ना स्टूडेंट, तो यूज़ करो 1x1, राइट। मतलब जो ये पीछे वाले नंबर है 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 16। 1 क्या चला जाएगा बच्चों, कैरी। अब क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है 4 को 2 से और 2 को 4 से, मतलब 4 को 2 से किया 8 और फिर इस 2 को 4 से किया तो 8, और 8 और 8 कितना हो गया 16 प्लस 1 17, तो 7 यहाँ पर और 1 अगेन क्या हो गया बच्चों, दोबारा से कैरी हो गया आगे। अब इस वाले 1 का मतलब है पीछे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 4, 4 प्लस 1 5। तो देख रहे हो कितनी आसानी से हमने किया, वैसे याद भी होता है। तो चलिए 24 का स्क्वायर हमें आ गया, कितना आता है बच्चों 5 7 6, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब इधर आते हैं जो हम बोल रहे थे, अगर तुम इसको कट कर देते तो यहाँ पर आ जाता 12, नीचे आ जाता 5, पर जब नीचे 5 आ जाता तो नीचे 5 का स्क्वायर कितना बनता 25, और फिर एलसीएम लेना पड़ता तुम्हें उसका, और एलसीएम में तुम कोई ना कोई गलती जरूर कर देते। अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, और हम अब क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आओ देखो कैसे ऐड कर देंगे, देखिए इधर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, यहीं पर कर दें, इसको यहाँ पे कर देते हैं 49 + 5 7 6, तो ये हो जाएगा √625/100, 625/100। इट मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 625 का रूट कितना होता है 25/10, राइट। तो हमारे पास स्लांट राइट हमें मिल गई 25/10। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब अगेन यहाँ पर इसको तुम कट कर सकते हो 5 की टेबल से, 5/2 ये हो जाएगा, कर लो वैसे 5/2 हम लोग उसको लिख सकते हैं, 5 की टेबल से कट के। अब आते हैं रिक्वायर्ड एरिया पे। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, जो उसने हमसे मांगा था, यहाँ पर कहा था ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालो, वो निकालने वाले। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अभी बताया कि जो चीज़ को निकाला गया है वो ऐड होगी। तो एक तो एरिया है यहाँ पर किसका, सिलेंडर का एरिया, तो हमने यहाँ पर लिखा
एरिया ऑफ सिलेंडर। अब क्योंकि यहाँ पर बच्चों ऊपर से तो कैविटी निकाल लेगी, तो ऊपर से तो ओपन है ना ये और नीचे से क्लोज है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ अच्छा यहाँ पे लिख लो CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, और प्लस में एरिया ऑफ बेस। जो सिलेंडर है उसका बेस है वो सॉलिड है, तो उसका सर्कल वाला पार्ट लेना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, तो कैविटी निकालिए। कैविटी क्या निकालिए? एरिया ऑफ कोन। बार बार कह रहे हैं कैविटी निकालना या किसी चीज को काटने पर एरिया बढ़ता है, प्लस होता है, माइनस नहीं होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? राइट, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस कितना होता है बच्चों? एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ कोन कितना होगा? पाई आर एल। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इन सब में से जो भी कॉमन आए पहले कॉमन ले लो, वैल्यू को डालने की इतनी जल्दी मत करना, नहीं तो गलती कर बैठोगे। पाई आर हमने कॉमन लिया, कॉमन क्या, पाई आर कॉमन लेने के बाद बचा 2 इंटू में एच, यहाँ पर 2 आर हैं तो 1 आर बचेगा, यहाँ पर पाई आर चला जाएगा और एल बचेगा। अब वैल्यूज को पुट कर दो। राइट स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज को क्या कर दो? पुट कर दो। हम यहाँ से क्वेश्चन को एक बार रब कर देते हैं और वो कैलकुलेशंस करेंगे। चलो पहले यहीं पे करते हैं जितनी स्पेस हमारे पास है। पाई की वैल्यू है स्टूडेंट्स 22/7। रेडियस कितना में दिया हुआ है? रेडियस हमें यहाँ पर दिया हुआ है 7/10। राइट, अब 2 इंटू में एच की वैल्यू देखो जरा। एच हमें हाइट दिया हुआ है 24/10, हमने लिख लिया 24/10। राइट स्टूडेंट्स, रेडियस मान लो, रेडियस कितना दिया हुआ है? देखो रेडियस दिया हुआ है 7/10 एंड द लेंथ, सॉरी स्लांट हाइट इज 5/2 या फिर 25/10, दोनों ले सकते हो, जो भी सूट करे वो ले लो। हम लेने वाले हैं 25/10। क्यों लिया है सोचो? हमने बच्चों 25/10 इसलिए लिया है क्योंकि सबका बेस देख रहे हो 10 है, तो हमें ऐड करने में आसानी हो जाएगी। बेस सेम है तो सेम एलसीएम आएगा और फिर ऊपर वालों को सीधा क्या कर देंगे? ऐड। ये तुम जानते होगे कि जब बेस सेम होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा न्यूमरेटर को क्या कर दो? ऐड कर दो। और अगर हम लेते हैं 5/2 तो फिर एलसीएम लेना पड़ता, ठीक है, तो हमने अपना काम आसान कर लिया। 7 से 7 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि 22 को 10 से काटो, बिल्कुल भी मत काटना, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 22/10 ही रहने दो अभी। अब समझ में आएगा तुम्हें थोड़ी देर में हम 10 को क्यों नहीं काटते। अब यहाँ पर आते हैं, नीचे बेस में 10 है तो हमने लिख लिया 10। 2 को 24 से करो तो कितना आएगा बच्चों? 48, प्लस में 7, प्लस में 25। यहाँ तक हम लोग आ गए। चलिए अब कैलकुलेशन को थोड़ा और करना है, ये वाली स्पेस खाली कर लेते हैं, फिगर हटा देते हैं। यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, 22/10 इंटू में, अब इनको ऐड करो जरा। 48 + 7 कितना होता है? 55, एंड 55 + 25 60, 70 एंड 80। नाउ 80 में स्टूडेंट्स 10 आ गए, देख रहे हो 0 से 0 पर कैंसिल हो गई। तो एनसीईआरटी ने कितने अच्छे तरीके से प्लान किया कि तुम्हारी 0 कैंसिल हो रही हैं। अब यहाँ पर आते हैं 22 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर जिनसे नहीं होता वो ये ट्रिक फॉलो करो। 22 को हमेशा तुम्हें 11 इंटू में 2 लिखना है, लिख सकते हैं ना 22 को 11 इंटू 2, और हर क्वेश्चन में लिखना है। फिर आगे वाला नंबर लिखना है 8 और नीचे लिख दिया हमने ये वाला 10। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2 8 तक कितना होता है? 16 हम जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू में 16/10। 11 की ट्रिक हमने अगेन कैलकुलेशन वाली वीडियो में बताई है, दोबारा बताते हैं। जब भी तुम्हें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से। इधर देखो जरा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो पहला नंबर और आखिरी नंबर है उसको यहीं पे लिख लो 1 और 6, और अब इन दोनों नंबर को ऐड करके लिखो। क्या करके लिखो? ऐड। 1 + 6 कितना होता है? 7। तो आंसर इसका आएगा बच्चों 176। आई बात समझ में? कितना आएगा? 176। दोबारा बता रहे हैं, जिस भी नंबर को तुम 11 से मल्टीप्लाई करो उन दोनों को आगे और पीछे लिखो और उनका सम उनके बीच में लिख दो। उनका सम क्या कर दो? उनके बीच में लिख दो, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हुआ? हमारी एक चीज सोल्व हो गई। अगर मान लो यहाँ पर मैं 22 को 8 से करता तो हम नहीं कर पाते, पर जब मैंने 11 को अलग कर दिया तो मैं छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 11 वाले नंबर को लास्ट में, क्योंकि उसकी ट्रिक हमें आती है, हमें कैलकुलेशन से डरना नहीं है। फिर तो यहाँ पर आ जाएगा 176/10, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 17.6 सेंटीमीटर
स्क्वायर, राइट। अब उसने बोला था नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि एक होल नंबर हमें बताना है जो जिसके नज़दीक है ये। तो होल नंबर कौन है? 17.6 के आगे होल नंबर आता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर दिया होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसमें 2 या 3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो 11 से मल्टीप्लाई करो, और जो 22 होता है उसको क्या लिखो? 11 इंटू में 2 लिखो। 22 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। और 11 को कभी भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई नहीं करना, लास्ट तक रखना है। क्या करना है? उसको लास्ट तक बचा कर रखना है, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो समझ में आ गई ये बातें, इसको नोट डाउन करिए। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन है गुलाब जामुन वाला। अब ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसको ध्यान से देखिए। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू द अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि एक गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है, जो उसके अंदर जूसी पार्ट होता है, वो कितना होता है? उसकी वॉल्यूम का 30% होता है, राइट। मान लेते हैं कि अगर उसकी वॉल्यूम 100 है तो उसके अंदर जो 30 वॉल्यूम है वो किस चीज़ की है? वो उस पानी की है, उस सिरप की है। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों में ये देता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ये तो आसान सी बात है, एक गुलाब जामुन का निकाल लो और 45 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे कह रहा है कि जो गुलाब जामुन है ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ क्या है? हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, जिनका डायमीटर कितना है बच्चों? 2.8। अब हमें ये बताओ कि डायमीटर अगर 2.8 है तो उसका हाफ कितना होगा? 1.4। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो 1.4 हो जाएगा और इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा? 1.4, क्योंकि हेमिस्फेयर तो आधा ही होता है ना। तो 1.4 इधर और 1.4 उधर। आगे बढ़ते हैं। ऑफ लेंथ विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला गया है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि भैया 5 सेंटीमीटर ये बीच वाला पार्ट दिया है या पूरा दिया है। अगर तुम पूरा पढ़ोगे ना तो उसने क्लियरली बोला है कि सिलेंडर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बीच की लाइन को हटाओ और सीधा पढ़ो सिलेंडर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। मीन्स सॉरी, मतलब पूरा सिलेंडर नहीं क्या है, देखते हैं एक बार क्या क्या है। हाँ, गुलाब जामुन का है। गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर। एक ऐसा गुलाब जामुन जिसके अंदर सिलेंडर और दोनों हेमिस्फेयर जुड़े हुए हैं, उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। अब बताओ, ये 1.4 है, ये 1.4 है, टोटल हो गया 2.8। अगर हम 5 में से -2.8 कर दें बच्चों तो कितना बचेगा? 2.8। तो हमें बीच की जो लेंथ है 2.2 वो हमें मिल गई ना, माइनस करके देख रहे हो ना, 2.2 बच जाएगी, जो कि कौन होगी? ये वाली लेंथ होगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमें इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, देखते हैं जरा। हमें पता है कि हाउ मच सिरप इन द 45 गुलाब जामुन। हम जानते हैं कि 45 गुलाब जामुन को 1 गुलाब जामुन का जो सिरप है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। मेन यहाँ पर हमें चाहिए वॉल्यूम, राइट। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो हमें इस गुलाब जामुन की चाहिए। या तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख लो या लिख लो वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे बच्चों, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लिख लोगे। अब जो हेमिस्फेयर है वो 2 है ना, एक आगे और एक पीछे, तो यहाँ पर 2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। आगे आओ, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? जो बॉल होती है उसका 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए, तो इतना हमने कर लिया स्टूडेंट्स। आगे आते हैं। अब इसको अगर थोड़ा और सोल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। इधर देखो, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर बचेगा एच, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 4 अपॉन में 3, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, 3 आर थे यहाँ पर, तो 1 आर बचेगा ना, प्लस कर रहे हैं। अरे दिमाग कहाँ भैया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 1 आर बच गया बच्चों। अब क्या करेंगे? अब सोल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। आओ उधर उस बोर्ड पर देखते हैं कि वैल्यूज को कैसे पुट करने वाले हैं, और कैलकुलेशंस को देखना कैसे कितनी इजीली हम लोग यहाँ पर सोल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 लिख दिया। आर की वैल्यू देखो जरा यहाँ पर आकर, आर हमने यहाँ पे सोल्व किया था तो 1.4। 1.4 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 14/10, राइट। लिखो उधर 14/10
2 बार लिखेंगे 14/10, 14/10। अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर 7/2 बिल्कुल लिख सकते हो, पर कोशिश करो 14/10 लिखो। अगर हमें काटना होगा तो वहीं पर काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, ये 7/5 बचेगा, फिर 5 की दिक्कत और है, अलग है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये 5 से कट जाए ना तो अलग बात है, 5 से कट जाए तो अलग बात है, 2 से कट रहा है, क्या फायदा 2 का। आगे आते हैं, इधर देखो, तुम आगे चलकर समझ में आ जाएगी तुम्हें सारी बातें। क्वेश्चन देख लो बस। हाइट कितनी दी हुई है बच्चों, यहाँ पर हाइट हमें दी हुई है 2.2। अब यहाँ पर गलती होती है कि बच्चे ले लेते हैं हाइट 5, वो गुलाब जामुन की हाइट है, और हमें हाइट किसकी बतानी है, ये हाइट किसकी थी, ये सिलेंडर की हाइट है, और सिलेंडर की हाइट है 2.2। 2.2 का मतलब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 22/10, पॉइंट हटा दिया हमने, 10 लिख दिया। आगे आते हैं 4/3 एंड रेडियस इज राइट 1.4, मतलब 14/10 हो गया इतना हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं, 7 से 14 को कट कर देंगे, 7 से 14 को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने लिखा 22 इंटू में 2 इंटू में 14। बड़ा मन कर रहा होगा कि अरे यार ये 10 बचे हुए, इनको काट दो, भैया काटने की जरूरत नहीं है, अभी बचा कर रखो, राइट। क्वेश्चन को इजी कर देंगे हम लोग। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं आगे, 22/10, यहाँ पर भी मन कर रहा होगा ना, मत काटिए, रुक जाइए। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 14 की टेबल बहुत बच्चों को नहीं आती होगी, तरीका बता रहे हैं, देखो 14 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या करो, 14 को इस तरीके से देखो, 10 + 4 देखो, ठीक है, 14 क्या होता है 10 + 4, तो 4 × 10 तो कर पाओगे ना, 4 × 10 इज 40 एंड 4 4 16, तो कितना आ गया बच्चों ये 56। अगर तुमने ऐसे भी करना शुरू किया ना तो ऐसे तुम्हारे आंसर निकलने लगेंगे और तुम्हें टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए, तो 56 आ रहा है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आया 56/30, राइट। अब एलसीएम ले लो, 22 इंटू में 2 इंटू में 14, नीचे 10 इंटू 10। यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो 10 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30 राइट। 10 को 30 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। एलसीएम लेना बिल्कुल आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। फिर भी एक बात बता देते हैं कि अगर 2 लोग हैं अलग अलग और एक की टेबल में दूसरा नंबर आता है, जैसे मैं 10 की टेबल लूँ, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, अगर ऐसा नंबर है, जैसे अगर 30 तो 10 की टेबल में आता है। तो अगर ऐसे 2 नंबर जो एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो जो बड़े वाला नंबर है वही एलसीएम होता है। तो 10 और 30 में कौन बड़ा है, 30, तो हमने ले लिया, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। तो 10 को 30 से डिवाइड किया 3 और ऊपर मल्टीप्लाई करा 66 + 56 हो गई यहाँ तक। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पर 22। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हम लोग सबसे आसान तरीके से करवा रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन अलग से नहीं करने वाले। 66 + 56 कितना होगा बच्चों, जोड़ लो। 60 + 50 कितना होगा, 110, और 6 + 3 6 12, तो 110 + 12 कितना हो गया, 122। पूरे के नीचे हमने लगा दिया 10 × 10 × 30 30। अब सोच रहे हो ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं जी ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, रुको जरा। अब हम यही बात तुम्हें समझाना चाह रहे थे कि अगर तुमने मान लो कहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया और वहां पर तुमने गलती कर दी, तो जहां पर गलती की है वहां के नीचे के कोई भी नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, समझे। तो वहां से लेकर नीचे तक का कोई भी नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, सारे नंबर कट गए। पर मान लो तुमने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की ही नहीं तो गलती भी नहीं हुई, यहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं की गलती भी नहीं हुई, तो यहाँ तक के तुम्हें सारे नंबर मिल जाएंगे, समझे। तो कभी भी कैलकुलेशन को स्टार्टिंग में मत करो, एंड तक लेके जाओ और लास्ट वाले स्टेप में कैलकुलेशन को करो। इवन तो हम कहेंगे कि अगर तुम्हारा एग्जाम के अंदर टाइम कम बचा है तो उस कैलकुलेशन को छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस कर लो, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उस कैलकुलेशन को पूरा कर लो। जैसे मान लो यहाँ पर छोड़ दिया, अब इसको कैलकुलेशन को पूरा करना है तुम्हें, तो अभी छोड़ दो, लास्ट में कर लो उसको कंप्लीट। उससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा छूट भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या आधा नंबर कटेगा, समझ गए ना। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन तो 3 नंबर तो निकाल ही लिए ना हमने, और मान लो तुमने करी कैलकुलेशन ऊपर से करते हुए आ रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। अभी हम लोग इसको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, तरीके से सोल्व करेंगे। देखो जरा, हम लोग रब करने वाले हैं, कहाँ से रब करें, ऊपर से रब कर देते हैं और फिर वहां पर सोल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब फाइनली हमें निकालना है सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन।
और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की स्टूडेंट्स कि 45 गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है वो कितना होगा। हम उसको 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिरप इन 1 गुलाब जामुन, राइट। एक गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 45 आ गया, एक गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप था, 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो 1 गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप था वो था 30%। परसेंट का मतलब होता है 30 अपॉन में 100 ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर हमें लिखनी है वॉल्यूम, राइट। और वॉल्यूम कौन है, ये वॉल्यूम कौन है बच्चों, ये, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 45 इंटू 30 अपॉन में 100। बार बार कह रहे हैं 45 को एक सिरप, एक गुलाब जामुन का जो सिरप था उससे मल्टीप्लाई करा ताकि 45 गुलाब जामुन का सिरप पता चल जाए। और एक गुलाब जामुन के अंदर सिरप कितना है, 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो हमने 30% ऑफ वॉल्यूम ले लिया, और वॉल्यूम कितनी है वो, तो वहां से उठा के यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो। वॉल्यूम कितनी है बच्चों, लिखो 22 2 14 1 2 2 अपॉन में 10 10 एंड 30, राइट। अब भी लग रहा होगा ये तो और लंबा हो गया, ये लंबा नहीं हुआ है, ये आसान हो गया। अभी देखते जाओ क्या करने वाले हैं हम लोग। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देख रहे हो 30 से 30 सीधा सीधा कट गया, और तुम अभी मल्टीप्लाई करने वाले तो डिवाइड करते पॉइंट में आंसर आता और फिर यहाँ पर दोबारा करना पड़ता, कितना लंबा हो जाता। और अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, 30 से 30 कट गया। अब लिखो जरा इसको, हमने यहाँ पर लिखा 45, अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो, फिलहाल अभी कोई चीज़ नहीं कट रही, 45 लिख लिया। 22 बार बार कह रहे हैं 22 को क्या लिखोगे, 11 इंटू में 2, याद रहेगी बात। चलिए 2 इंटू में 14 इंटू में 1 2 2, और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 100। तो ये वाला है, एक 10 यहाँ पर है और एक 10 यहाँ पर है, लिख लिया यहाँ तक। अब हम 10 को काटेंगे, पर हमने तो कहा था कि 10 को काटना नहीं है। अगर 10 पूरा कट रहा हो तो काट सकते हो। हमेशा याद रखना 10 कब पूरा कटेगा, जब काटने के लिए 2 और 5 मिल जाए, 2 और क्या मिल जाए 5, क्योंकि 10 का मल्टीपल होता है 2 इंटू 5। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस 10 को काटे 45 से, तो 5 की डबल में कितने पे चला जाएगा, 9 पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2, और जो ये 2 है ये यहाँ पर कट जाएगा। तो देख रहे हो ये 10 पूरा खत्म हो गया। मतलब मान लो ये पूरा ना कट कर ये 5 बच जाता है या 2 बच जाता, तो लास्ट में 5 से डिवाइड करना पड़ता, पर अब हमें किसी भी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा खत्म हो गया। तो थोड़ा आगे सोल्व करते हैं अब इसको। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 बच गया, 11 बच गया, 2 14 1 2 एंड 2, और नीचे हमारे पास आ गया 1 0 0, 3 0 हो गई टोटल, राइट। अब क्या करेंगे, अब तुम सोच रहे हो कि अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक रूल और देखो, कभी भी 2 लोगों को बड़ा मत बनाओ, किसी एक नंबर को बड़ा बनाओ और उसे में छोटे छोटे लोगों को जोड़ते जाओ। कैलकुलेशन में ये रूल लागू होगा, किसी एक नंबर को पकड़ो और उसको बड़ा बनाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ। कभी भी ऐसा मत करो 2 नंबर को बड़ा बनाओ। क्या मतलब, जैसे मान लो कि तुम क्या करोगे, तुम करोगे 14 2 28, क्योंकि तुम्हें आसान लग रहा है, और फिर 28 को 9 से कर लोगे, फिर 122 और जो एक दूसरा नंबर है वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में तुम दोबारा एक खंबा बना दोगे पेज के ऊपर, पूरी कैलकुलेशन बना दोगे। वैसा मत करना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ो और उसके अंदर मल्टीप्लाई करते रहो धीरे धीरे करके, उसके अंदर क्या करते रहो मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि दूसरा नंबर छोटा नंबर है। मान लो मुझे कोई बोले कि 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, मैं कर दूंगा, 3 से भी कर दूंगा, 4 से भी कर दूंगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 तक। तो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इजी होता है, कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो, पर दोनों बड़े बड़े नंबर हैं तो दिक्कत हो गई, समझे। तो चलिए आओ 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 14 को अगर 2 से करें, 14 की टेबल याद नहीं है पर 2 जा तो पता ही होगा, 28। तो यहाँ पर हमने लिखा 28 एंड 2 कैरी। अगेन 14 2 28 प्लस 2 30 एंड 3 कैरी। 14 1 4 14 एंड प्लस 3 17, तो 17 0 8 आ रहा है स्टूडेंट, राइट। तो हमने 14 को अगर 122 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1708। अब उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, देन 9 से, देन 11 से। हमने 11 को सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि 11 की ट्रिक हमें आती है और हम उस ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, राइट स्टूडेंट्स, राइट। आइए तो अब हम लोग वहाँ से रब करते हैं, देखते जाओ।
11 इंटू 9 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू 0 8। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। 2 को अगर 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 एंड 1, क्योंकि 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 1 कैरी आगे चढ़ गया। 2 को अगर 7 से करें तो 14 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों कैरी। 2 को 1 से करें तो 2 और 1 कैरी था तो 3, 3 4 1 6, राइट। इतना आ गया हमारे पास। अब 9 से मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू में 9 और नीचे है 1000, नीचे है बच्चों 1000। आ जाओ 11 इंटू में 9 से करो जरा, अगर 9 को 6 से करें तो 54 आएगा, 4 इधर 5 कैरी, 9 1 9 प्लस में 5 कैरी था तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। 9 बच्चों 1 कैरी, राइट। 9 4 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है 36, 36 प्लस में 1 37, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 3 कैरी। 9 3 बच्चों, 9 3 हमारे पास आएगा 27 एंड 27 प्लस 3 इज 30। अब यहाँ पर आ गए 100। अब 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं, एक बारी ध्यान से देखो। और अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो बार बार कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बन चुकी है, वहाँ से डीप में पढ़ लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर करवाए गए हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे मल्टीप्लाई करो और एंड पॉइंट है उसको लिख लो। 3 लिख लिया और हमने 4 लिख लिया, राइट। अब ऐड करो, 4 + 4 8, 4 + 7, मतलब अगले नंबर्स को ऐड करते चलो बस, और कुछ नहीं करना। 4 + 4 8, 4 + 7 11 एंड 1 कैरी, 7 + 0 इज 7, 7 + 1 इज 8, 0 + 3 इज 3। तो ये यहाँ पर बच्चों कितना आ गया 338184 और पूरे नीचे कितना है 1000। अब यहाँ पर 1000 का मतलब है 3 डिजिट छोड़ो पीछे से और क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो 338.184 सेंटीमीटर में दी हुई है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है ना, सिर्फ इन द 45 गुलाब जामुन, तो ये क्यूबिक आएगा, राइट ना, वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो 338.184, तो देख रहे हो डेसिमल तक हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया है एनसीईआरटी के आंसर से। और अगर तुम लोग करोगे क्या आएगा, पहली बात तो 338 ही नहीं आता, 337 या 9 पर हो, पॉइंट में तो बिल्कुल मैच नहीं करता। तो और हमने कैलकुलेशंस नहीं की, इसके लिए क्या क्या किया हमने, एक तो हमने 11 को सेपरेट कर लिया और 11 को लास्ट में ट्रिक के थ्रू मल्टीप्लाई किया। दूसरा किसी भी कैलकुलेशन को पहले कैलकुलेट नहीं किया, लास्ट तक लेकर रखा और हमने पूरा इंतजार किया कि लास्ट में कोई ना कोई आएगा और उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। जैसे यहाँ पर कट होते जा रहे हैं, 45 भी कट गया लास्ट में और 30 भी कट गया, और हमने 10 को भी नहीं काटा। जब तक 10 पूरा नहीं कटेगा हम लोग उसको नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में वो 10,000 बन चुका था और 1000 की वजह से हमने सीधा डेसिमल लगा दिया। मान लो इस 1000 की जगह पर तुम्हारे पास होता 125, तुम इन तीनों 10 को काट देते और तुम्हारे पास होता 555 और तीनों को मल्टीप्लाई करके आता 125। क्या 125 को डिवाइड कर पाते इतनी आसानी से? तो डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर हाँ नीचे 100 है 1000 है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, डेसिमल ही तो लगाना है हमें। तो समझे हमने क्यों 10 को नहीं काटा। तो 10 को जब ही काटना है जब वो पूरा कटे। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नोट डाउन इट, नोट डाउन करो और अगले क्वेश्चन पर आइए। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और गिवन पार्ट लिखते जाइए। यहाँ पर कहा कि कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, राइट, और जो उसका रेडियस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। अगेन जब स्टार्टिंग में लिखोगे तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा, पर उस टाइम पर तुम पूरा कंप्लीट समझ जाओगे, नहीं तो 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। जैसे कि फिगर में देख रहे हो, ये कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और उसी पर एक कोन रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है इन रेडियस में। तो हमने यहाँ पर लिखा हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है बच्चों 60 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लिया 60, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या होता है रेडियस, ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि जो ये सॉलिड है ना, जो कोन से और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, इसको हमने एक पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर पुट कर दिया है और वो बॉटम तक टच कर रहा है, राइट, मतलब पूरा डुबा दिया हमने उसको।
अब यहाँ पर एक बात और देखनी है कि ये जो पूरी फिगर है इसकी हाइट कितनी है, 120 + 60 कितनी आ रही है, 180। मतलब जो अंदर सॉलिड है कोन से और हेमिस्फेयर से जो बना है उसकी 180 हाइट है। आगे बढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। और नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी उसके अंदर बचा हुआ है अभी। आगे इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, मीन्स जो सिलेंडर की रेडियस है वो 60 है, लिख दिया, एंड हाइट उसकी कितनी है बच्चों, 180। तो देख पा रहे हो इस फिगर की हाइट 180 है जो अंदर हमने पुट की है, और टोटल सिलेंडर भी 180 है, मतलब वो परफेक्टली फिट आया उसके अंदर, ना ही ज्यादा और ना ही उसमें कम। दूसरी बात कि जो इसके कॉर्नर है वो सिलेंडर की वॉल्स को टच करेंगे, क्यों, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस भी 60 है और जो अंदर जो फिगर हमने पुट किया, जो सॉलिड हमने पुट किया उसका रेडियस भी 60 है। एक बात यहाँ पर देखो, जो ये वाला 60 है ये रेडियस ये भी 60 है, यहाँ पर ये वाला रेडियस भी 60 है, किसका, कोन का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस, तीनों सेम है। तो तीनों को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल r से, राइट। अब जो कोन की हाइट है वो 120 है तो उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, स्मॉल h से, और 180 सेंटीमीटर मीन्स जो सिलेंडर की हाइट है वो हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल H, क्योंकि ये हाइट अलग है और ये वाली हाइट बच्चों अलग है। ये 120 है और ये पूरा कितना है, 180। आओ तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बताओ कि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है हमारे पास, जो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स। रिक्वायर्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी उसके अंदर बचेगा। अगर हम एक सिलेंडर में से इस पूरे ये कोन और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को हटा दें तो हमें बचा हुआ पानी मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा पानी का भरा हुआ था और जब मैंने इसको पुट किया उसके अंदर तो कुछ पानी बाहर निकल गया होगा, और बाहर निकलने के बाद जो पानी बचेगा हमें उसको बताना है। तो पूरे सिलेंडर में से किसकी वॉल्यूम माइनस कर दोगे बताओ, बिल्कुल हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। हम कोन की वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को प्लस करके सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस करने वाले हैं। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं एक बारी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बार बार बता रहे हैं कि हमने रेडियस को स्मॉल आर लिया है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना लिया हमने बच्चों, कैपिटल एच लिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल एच, राइट। आगे माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। कोन की हाइट को हमने कितना लिया है, स्मॉल एच लिया है, प्लस में हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है बताओ जरा, सोचो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 2/3 पाई आर क्यूब। एक बात देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने जो आर है वो सबका सेम लिया है, क्योंकि सारे आर जो है वो 60, 60 एंड 60 सेम है, राइट। अगर अलग अलग होते तो हमें R1, R2, R3 करके लेना पड़ता। अभी फिलहाल यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग पाई आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन निकालेंगे, देखो क्या बचेगा, देखते हैं एक बारी। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ पर तो कैपिटल एच बच जाएगा, बिल्कुल सही है। देन माइनस, अगर यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आए, देखो जरा, जो हम सर्कल कर रहे हैं ना वो पार्ट कॉमन आ जाएगा, मतलब वो वहाँ से हट जाएगा। यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे पाई आर क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर निकलने के बाद एक आर बचेगा, पाई आर स्क्वायर निकलने के बाद एक आर बचेगा, ये याद रखनी है, ठीक है। तो वहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर h बच जाएगा और यहाँ पर स्मॉल h, और 1/3 भी बचेगा, तो -1/3 स्मॉल h, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2/3 आर स्क्वायर निकल गया तो एक आर बच गया, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 2/3। अब यहाँ पर एक चीज सुनो, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो यहाँ पर, सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि जब तुम यहाँ से निकाल रहे होते हो आर को तो 2/3 लिखना भूल जाओगे या कुछ और कर दोगे, समझ रहे हो। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, बहुत आराम आराम से उस चीज़ को टैकल करो। तो हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर निकाला, एक आर बच गया बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूज पुट करेंगे। कभी भी वैल्यूज पुट करने के लिए जल्दी मत मचाओ, कहीं ये नहीं कि यहीं पर वैल्यूज पुट कर दो, नहीं तो क्या होगा कि कॉमन निकालना भूल जाओगे और कॉमन निकालते गलतियाँ करोगे। वैल्यूज पुट करने से पहले ही कॉमन निकाल लो सब कुछ जितना आ सकता है, राइट। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 22/7, यहाँ तक हो गया। नाउ आर की वैल्यू हमने पता है कि कितनी दी हुई है, हर बार 60 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर लिखा 60 इंटू में 60 मल्टीप्लाई बाई एच। देखते हैं बच्चों, कैपिटल एच हमें कितना दिया हुआ है, मीन्स
हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 180 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिखा 180 माइनस 1/3। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितनी दी हुई है बच्चों? 120, राइट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 120। आगे माइनस 2/3। नाउ रेडियस, रेडियस तो सभी सेम है जो कि 60 दिए हुए हैं, हमने लिख भी लिया है। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या चीज़ आसान हो गई, जब हम बहुत आसान भाषा में अपना गिवन लिखते हैं और टू प्रूफ लिखते हैं तो हमें करना आसान हो जाता है क्वेश्चन को। और जब तुम बहुत लंबा लंबा करके लिखते हो, लेट ये करो, लेट वो करो, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ना ही पढ़ने वाले को समझ में आती है तुमने क्या लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा को तो लिखना ही नहीं आता उस लैंग्वेज के अंदर। तो नॉर्मल भाषा में लिखो अगर तुम्हें नहीं लिखना आता, और नॉर्मल में ही लिखना चाहिए अगर लिखना आता भी है तो तुम्हारा टाइम बचता है, प्लस गलती होने के चांसेस नल एंड वॉइड हो जाते हैं। चलिए इधर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 22/7, 60 × 60, इन सबको यहीं रहने दो। सबसे पहले यहाँ पर काटा पीटी कर लेते हैं, क्या जो कटेगा उसको काट देंगे। 3 और 120, अगर हम 3 को 120 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही है, 40 आ जाएगा। और अगर हम 3 को 60 से डिवाइड करें तो 3 को अगर 6 से करते हैं तो 20 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, राइट। 20 × 2 इज अगेन 40। यहाँ पर जरा इसको लिख लेते हैं, 20/7 बच्चों, इंटू में 60। अब देखो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने के लिए ये नहीं कि 60 और 60 तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर ही दोगे, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हो सकता है आगे जाके लफड़ा कर दे वो बंदा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 180, माइनस में ये 40 है बच्चों, और यहाँ पर भी माइनस में ये कितना है? 40। क्यों है 40? क्योंकि 2 × 2 कितना होता है? 40। अच्छा मुझे एक और बात याद आ रही है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर ये समझ में ना आई हो तो बात यहाँ पर समझना कि ये जो नेगेटिव था ये पूरे के बाहर था, तो नेगेटिव इसको भी मिलेगा और नेगेटिव इसको भी मिलेगा, ये बात याद रखना, राइट। दोनों को नेगेटिव मिलेगा, इसलिए वो दोनों नेगेटिव है। अब नाउ स्टूडेंट्स 22/7 इंटू में 60 × 60, राइट। सही है, चलो। अब 180 में से 40 माइनस 40, मतलब 40 और 40 कितना हुआ? 80। और 180 में से 80 निकल गया तो कितना बचा? 100। चलिए अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। इसी क्वेश्चन को पता नहीं कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस कर रहे हो तुम लोग, और वो हो भी नहीं रहा और लंबा भी हुए जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कितनी जीरोज है, जीरोज गिन लो, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज है, चारों जीरो अलग से लिख लो, 4 जीरो अलग से लिख लो, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 4 जीरो लिख लिया हमने। 6 6 कितना होता है बच्चों? 36। और 22 को क्या बताया है? 22 को तुम्हें लिखना है 11 × में 2। 22 को क्या लिखना है बच्चों? 11 × में 2। दोबारा बताते हैं, दोबारा देखो, 22 को हमने लिखा 11 × 2। हर क्वेश्चन में लिखना है, हर क्वेश्चन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जहां पर भी पाई आएगा वहां पर तुम्हें 22 को 11 × 2 लिखना है अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है, राइट। 6 6 36, और ये जो 2 जीरो है ये हमने यहाँ पर दे दी 100 के साथ, तो 100 के अंदर 2 जीरो और रहेंगे जो कि 4 जीरो हो गई हैं। क्लियर। अब देखते हैं हमारा फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है। हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग गिवन वाला पार्ट रब कर रहे हैं, राइट। कर दे, चलिए चलो 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें नोट डाउन भी करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, फिगर को हटा देते हैं, राइट। क्या कह रहे हो कि फिगर भी हटा दी और ये भी हटा दिया? आंसर तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ा सा सोल्व करना रहेगा, वो देख लेते हैं। 11 2 36, बार बार बता रहे 11 को हमेशा लास्ट में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसकी ट्रिक हमें आती है। 2 को 36 से करो बच्चों, कितना आ जाएगा? 72, राइट। 2 को 36 से किया 72, इनटू में 4 जीरो अपॉन में 7। अब यहाँ पर देखना जरा, हमने कल भी बताया था और दोबारा बता रहे हैं, जो हमने वो वाली क्लास ली थी ना कैलकुलेशंस वाली, उसमें भी बता चुके हैं, एक बार दोबारा बताते हैं। क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इसके बीच में पुट कर देना है। मतलब क्या हुआ? 7 + 2 9 कितना होता है बच्चों? 9। 7 + 2 कितना होता है? 9। तो 7 9 2, जो ये बीच वाला नंबर है इन दोनों नंबर का क्या है? सम है। देख पा रहे हो? तो सिर्फ इतना सा करना है, बाकी कुछ नहीं करना, राइट। तो इधर आ जाओ, हमने यहाँ पर इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 9 2, पीछे 4 जीरो है तो चारों जीरो इसको दे दी, यहाँ पर आ गया बच्चों 7। नाउ द आंसर, ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब क्योंकि आंसर बहुत बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि पीछे भी आंसर मीटर में दिया होगा।
किस में दिया होगा, मीटर में, ताकि आंसर थोड़ा छोटा दिखे, अच्छा दिखे देखने में। ये बहुत बड़ा सा लग रहा है। अगर तुम यहाँ पर भी छोड़ोगे तो आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, हाँ, ये नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया कि मीटर में निकालो फिर भी तुम यहीं पर छोड़ के आ रहे हो, नहीं, अगर बोला नहीं गया तो तुम छोड़ सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, यहीं पर छोड़ो या आगे करना है, ठीक है। अब 792 हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज कर रहे हैं बच्चों। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम सेंटीमीटर को क्यूब में चेंज करते हैं तो 1 मीटर जो है स्टूडेंट्स वो कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर हम एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, डिवाइड। याद रहेगी, ये हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर आते हैं, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है और छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। कितने से बच्चों, 100 से। आते हैं इधर, अब क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो कितने बार 100 आएगा, 3 बार 100 आएगा। तो चलिए यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं 792, 4 बार 0 है, नीचे 7 है। अब हम कितनी बार 100 लिखेंगे बच्चों, 3 बार 100 लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ तक आई बात क्लियर। देखो 2 0 ये कैंसिल हो गई, 2 0 ये कैंसिल हो गई, यहाँ तक आ गया हमें समझ में। अब इसके आगे क्या करना है तुम्हें, देखो जरा इधर, मीटर क्यूब यहाँ लिख लो। 7 को 792 से डिवाइड करना है, ठीक है, करते हैं जरा। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। फिर आगे 9 है, 9 कितने पे चला जाएगा, 1 पर, अगेन 1 आ गया। रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 2। अगर 2 और 2 आ गया 22, तो कितने पे चला जाएगा, 3 पर। तो ऐसे ही चलाता चला जाएगा, ठीक है। तो 1 3 1 ऐसे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा बच्चों, ठीक है। नीचे है इसके 100। अच्छा, अगर किसी को डिवाइड नहीं समझ में आ रहा था इधर बता देते हैं। देखो, किसी को अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता, वैसे तो आना चाहिए, 10th में हो तुम लोग, बिल्कुल, है ना, आना चाहिए, पर नहीं आता तो साइड में एक बार समझाते हैं। देखो इधर 7 से डिवाइड किया, देखो 1 आएगा, यहाँ पर 7, ये 0, 9 ऊपर से ले लिया हमने, 9 को कितने पे ले जाएंगे, 1 पर, यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 आने के बाद 2 आने के बाद बच्चे ऊपर से 2 उतारा, फिर कितना आ जाएगा, 3, 21, 1 0। अब क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 1 1 3 1। आ गई ये बात समझ में, चलिए इसको हटा रहे हैं, 1 1 3 1। तो ऐसे हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमने किया 113.1 अपॉन 100। तो फाइनल जो आंसर है बच्चों वो हमारा कितना आ गया, जो ये पॉइंट है वो कितने आगे आ जाएगा, 2 डेसिमल आगे आ जाएगा। तो 1 1 3 1, और डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। तो फाइनल आंसर आया 1.131 मीटर क्यूब, राइट। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एक हमने एक वेल मतलब एक कुआं खोदा जिसका डायमीटर 3 मीटर था बच्चों। ये कुआं देख रहे हो, जो हमें ब्लू वाली जो छोटी सी पाइप दिख रही है वो बीच में, वो क्या है हमारे पास, कुएं वाला पार्ट है, जो कि 3 मीटर का है। अगर 3 मीटर का डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2। ये हमने एरो से दिखाया हुआ है, राइट। जो ये छोटा सा पार्ट है ये रेडियस और ये पूरा डायमीटर। आगे बढ़ते हैं, 14 मीटर डीप। अब 14 मीटर डीप इसको खुदाई की गई है। अब यहाँ पर हम 14 मीटर डीप जो है बच्चों, ये वाला पार्ट है। 14 मीटर डीप कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ध्यान से समझो, जो कुआं है वो यहाँ से शुरू होता है। देखो ये लाइन हमने बना रखी है ना, ये ग्राउंड लेवल है। ये कौन सा लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है बच्चों। अब ग्राउंड लेवल पे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से ये लेकर यहाँ तक इसने खुदाई के नीचे कुएं के अंदर, हो जाएगी हमने इधर ये साइड वाला पार्ट दिखा है, जमीन है चारों तरफ उसके, और बीच में वो सुरंग टाइप बना रखा है, जो कुआं हमने बना रखा है, राइट। तो यहाँ तक आ गए। अभी आगे बढ़ते और समझ में आ जाएगा। The earth taken out of its has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लोग अंदर घुसे थे और उन्होंने मिट्टी निकालनी शुरू की, उसको खोदना शुरू किया, तो डिग करते टाइम उन्होंने जो पानी, जो जितनी भी मिट्टी है वो बाहर फेंक दी, और बाहर फेंकते वक्त जो ये ऊपर है, देखो ग्राउंड लेवल से ऊपर, ये सारी की सारी मिट्टी उसके चारों तरफ ऐसे कैसे फिर गई, मतलब एक चबूतरा बन गया चारों तरफ, समझे। मतलब नीचे से जब खुदाई हुई तो जो वो मिट्टी है उन्होंने ऊपर फेंकी, और ऊपर उनके चारों तरफ क्या हो गया, वो मिट्टी हो गई, और उससे एक चबूतरा बन गया, एक टीला टाइप बन गया, जो कि वो ग्राउंड से ऊपर तुम्हें दिख रहा है, राइट। तो अब जब वो 14 मीटर जो उसने डिग किया वो यहाँ से तो काउंट करेंगे ना, क्योंकि कुआं तो यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राउंड लेवल से। ये ऊपर तो मिट्टी है, वो तो मतलब बाई चांस बन गया उसके चारों तरफ, समझ में आया। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, पूरे सिलेंडर की हाइट 14 ले ले, तो वो बिल्कुल गलत है। एम्बैंकमेंट समझ में आया, जो चारों तरफ जो चबूतरा बना है उसको हम लोग एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट।
अब ये जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो मिट्टी फैल गई है चारों तरफ, तो उसकी हाइट कितनी है वो निकालनी है। इसको हमने एम्बैंकमेंट की हाइट को क्या मान लिया है, एक्स। हमें एक्स निकालना है यहाँ पर, अब वो निकालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या में दिया है। डायमीटर ऑफ द वेल दिया है 3 मीटर, मतलब इसकी जो डायमीटर 3 है, तो ये पूरी की 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा, याद रखना है। डग, यहाँ पर इन्होंने जो खोदा है कितना मीटर, कितना गहरा खोदा है, 14 कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है बच्चों, 14। ये नीचे वाला जो सिलेंडर दिख रहा है तुम्हें, वो भी बीच बीच में सिर्फ। अब सर्कुलर रिंग विड्थ, मतलब कि जो ऊपर जो चबूतरा बना है वो ऐसा दिखेगा, देखो अगर तुम ऊपर से देखोगे तो, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब बीच में कुआं है और उसके चारों तरफ ये क्या है, मिट्टी फैल गई है। चारों तरफ क्या फैल गई है बच्चों, मिट्टी फैल गई है। और जो ये वाली जो विड्थ है, ये सर्कुलर रिंग बन गई ना, देख रहे हो रिंग बन रही है। तो ये सर्कुलर रिंग कितनी है, 4 मीटर है। कितना है बच्चों, ये वाली जो है विड्थ वो 4 मीटर है। देखो यहाँ पर ये वाली विड्थ कितनी दी हुई है, 4 मीटर। अगर ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखेगी, वैसे। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालनी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, जितनी मिट्टी हमने जमीन से निकाली उतनी मिट्टी हमने ऊपर डाली है, तो ऊपर वाली जो मिट्टी है और जो नीचे की मिट्टी है वो दोनों बराबर होंगी ना। तो अगर हम बोलें कि जो हमने बीच में से ये वाली मिट्टी जो निकाली V1, इसको हमने क्या बोल दिया, V1, राइट। इधर देखते हैं, हमने बोला कि जो V1 है, ये वाली जो मिट्टी है V1, वो बराबर होगी ये जो ऊपर जो पूरा बड़े वाला सिलेंडर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, बोल देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको बोल रहे हैं V2। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, V2। और जो यहां से लेके यहां तक का जो सिलेंडर है, इसको बोल रहे हैं V3। ध्यान से सुनना, अगर हम इससे ऊपर वाला जो पूरा सिलेंडर है, बड़े वाला सिलेंडर, इसमें से V3 को माइनस कर दें, क्या कर दें बच्चों, V2 में से V3 को क्या कर दें, माइनस। क्या किया हमने इस पूरे वाले पार्ट में से बीच वाले पार्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। क्योंकि जो मिट्टी है वो तो कुएं के चारों तरफ है ना, बीच में तो कोई मिट्टी नहीं है। तो जो ये वाली सैंड होगी या जो मिट्टी होगी वो इस वाली सैंड की वॉल्यूम की क्या होगी, इक्वल होगी, राइट ना। अगर हम लोग हमारे पास ऐसे है और उसके चारों तरफ ऐसे मिट्टी है, तो बीच में तो कोई मिट्टी नहीं है ना, तो हमें सिर्फ साइड की वो जो सैंड है वो चाहिए। तो हमने पूरे बड़े वाले सिलेंडर में से ये छोटे वाला सिलेंडर माइनस कर दिया, तो ये वाली सैंड आ जाएगी। और ये जो सैंड है वो कौन सी है, V1 के बराबर है, राइट। चलिए तो इधर आते हैं। अब ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर है, राइट। इधर V1 को देखते हैं, V1 कितना होगा, πr²h। हमने लिख दिया πr²h। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां पर लिख दिया πr²h। अभी कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ यहां पर भी लिख दिया πr²h। अब देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। पहले तो इधर देखो, इधर रेडियस ये वाला है, ठीक है, इसको हमने r बोला है। अब ऊपर जाते हैं, ये जो V2 है, V2 का जो रेडियस है वो बड़े वाला रेडियस लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें कैपिटल R लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, कैपिटल R। अब जो माइनस कर रहे हैं V3 का रेडियस और V1 इन दोनों का जो रेडियस है सेम है, तो यहाँ पर स्मॉल r ही चल जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाइट देखते हैं। जो V1 है उसकी हाइट 14 है, तो यहाँ पर हमने इसको मान लेते हैं कैपिटल H से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल H से। अब ऊपर आए, जो ये वाली हाइट है बच्चों, ये हमने कितने लिए, x। ये छोटे वाले सिलेंडर के लिए भी x, और ये जो बड़ा सिलेंडर जो चौड़ा हो गया सिलेंडर, इसकी भी x है। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्मॉल h और स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। समझ में आई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने पाई से ये दोनों पाई क्या कर देंगे, कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, r² कैपिटल H कैपिटल R² स्मॉल h माइनस स्मॉल r²h। देख रहे हो, सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा 1 मिनट रुकिए। आओ इधर, जब ये लिख दिया बच्चों तो अब वैल्यूज पुट करो। यहाँ पर रेडियस कितना है, स्मॉल रेडियस, जो इस सिलेंडर का रेडियस है, छोटे सिलेंडर का रेडियस है, वो कितना दिया हुआ है हमें, 3 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर रेडियस में पुट किया 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। हाइट कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर जो ये हाइट है वो किसकी है, V1 की। V1 की हाइट कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 14 से। बराबर लेंगे इसको कैपिटल R²। बड़े वाला रेडियस कितना है, यहाँ पर देखो ये 3/2 है और ये 4 है, ये 3/2 है और ये 4 है, तो इसको टोटल प्लस कर लो। तो यहाँ से लेके जो ये पूरा ये कैपिटल R है, ये क्या है बच्चों, अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल R आ जाएगा। समझ रहे हो, अगर हम इसका रेडियस और जो विड्थ है रिंग की उसको प्लस करें तो कैपिटल R आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल भी देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो कैपिटल R है वो बराबर है 3/2 + 4 के।
3/2 प्लस 4, इसका एलसीएम लोगे तो 4 2 से 8 प्लस 3 कितना आएगा 11/2, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं 3/2 को लिखते हैं 1.5, 4 प्लस 1.5 लिखते हैं 5.5, वैसे लिख सकते हो पर कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ऐसे कर लो तो ज़्यादा बढ़िया 11/2। अब आगे आते हैं, कैपिटल आर हमें आ गया 11/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11/2 होल स्क्वायर, राइट। अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, जो यहाँ पर ये एच है, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, तो हम क्या दोनों में से एच कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हमने ले लिया। 11/2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, जो ये V1 V3 इनका जो छोटे वाला रेडियस है वो कितना है बच्चों 3/2, तो हमने लिखा 3/2। तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे तुम्हें रेडियस दिखे तो ऊपर देख लो V3 V2 V1 डिनोट कर दो कि V1 का रेडियस कितना है, V3 का रेडियस कितना और V2 का रेडियस कितना है, अपने आप याद रहेगा। H हमने कितना लिया है, H हमने लेट किया यहाँ पर X। अब आगे आते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 14। अब यहाँ पर देखते हैं 11 का स्क्वायर 121, नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर -9, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, क्योंकि दोनों का बेस सेम था तो हमने नीचे बेस एक ही साथ एलसीएम लेकर खत्म कर दिया, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत थी ही नहीं, सीधा ही हो जाना था। अब लास्ट में है x। अब इधर आते हैं, यहाँ पर अगर इसको कट कर दे तो 2 आएगा और यहाँ पर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7, यहाँ पर कितना आ गया 2 और यहाँ पर बच गया 7। आगे बढ़ते हैं, 9 इंटू में 7 अपॉन में 2 और यहाँ पर 121 माइनस 9 कितना बचेगा 112, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 112 अपॉन में 4 इंटू में x, राइट। चलिए अब अगर हम चाहें तो इस 2 से यहाँ पर ये 4 को कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, और अगर इस 2 से ये 112 को कैंसिल करें तो कितना आएगा 112 को 2 से कैंसिल किया, करो जरा 5 और 6 56 आ गया बच्चों। 7 की टेबल में 56 कितने पर आता है 8 पर, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 8, तो क्या आ गया ये 9, 8 को नीचे ले आओ 9/8, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9/8, 9/8 को डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 1.125, डिवाइड कर लोगे ना 9 को 8 से करना है तो किस में आएगी यूनिट मीटर में। तो देख रहे हो हमने कितनी आसानी से x की वैल्यू निकाल दी, जो कि क्या है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो चारों तरफ जो चबूतरा बन गया हमारे उसकी जो हाइट है वो हमें पता चल गई, दैट इज 1.125। चलिए नोट डाउन करिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कैनाल की डायमेंशंस बता रहे हैं, ये कह रहा है कि जो कैनाल है उसकी जो ब्रेथ है वो वाइड है 6 मीटर, राइट 6 मीटर वाइड है और उसकी वो डीप है 1.5 मीटर। डीप का मतलब क्या है उसकी हाइट, मतलब हमने यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है वो 6 मीटर लेट कर ली और उसकी हाइट को 1.5 दिया हुआ, और 1.5 को अगर सोल्व करें तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा और 5 की टेबल पर कट करेंगे तो 15 और अपॉन में 10 कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ तक हमने कर लिया, तो हमने h निकाल ली b निकाल ली। एक बात यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि अगर b है और अगर h हमें दी हुई है तो इसका मतलब लेंथ भी होगी, मतलब कि कैसी शेप में है क्यूबिडल शेप में। इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो स्पीड हमें दी हुई है कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितनी भी चीज़ें दी हुई है वो सारी यहाँ पर लिख लो अपने मार्क्स। नाउ हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। हमें निकालना है कि कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा कितने मिनट में बच्चों 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर हमें 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए कि वो खड़ा रहे। जब हम लोग कहीं पर कोई फसल उगाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि पानी को भरा रखते हैं ताकि वो पूरा दिन उसको पानी मिलता रहे फसल को और वो अच्छे से बने, ठीक है, अच्छे से उपजे। तो यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं, 3 बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जो कैनाल है या जो हम रिवर हम लोग लेकर चलते हैं वो क्यूबोइडल शेप में होती है। कैसी शेप में होती है क्यूबोइडल, मतलब उसकी एल होगी, बी होगी और एच होगी। और यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है बी और एच, तो इसका मतलब एल भी हम निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। स्पीड ही लेंथ होती है, स्पीड ही क्या होती है बच्चों लेंथ होती है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो हम बताते हैं। मान लेते हैं कि अब हमारी जो ये है रिवर है या जो कैनाल है हमारी वो क्यूबोइडल शेप में है, राइट, ये मान लेते हैं हमारी कैनाल है।
अगर हम बोले, इसने कहा कि वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 आवर के अंदर, तो अगर हम यहाँ से जो सारा पानी है वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ले रहे हैं और 1 घंटे तक ले रहे हैं, सिर्फ कितनी घंटे तक, 1 घंटे तक हमने इसका पानी अपने एग्रीकल्चर फील्ड में उतार दिया है। तो अब एक बात बताओ, अगर वो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में जाती है तो ये यहाँ से जितना भी पानी होगा 1 घंटे में वो सारा कहाँ हो जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो अब ये इसके बाद कितनी भी लंबी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो पानी चाहिए वो इसका सिर्फ 1 घंटे तक चाहिए, और ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ कितना पानी दे सकती है, उतना पानी जो इसका 10 किलोमीटर तक का जितना भी पानी है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर तक का पानी हमें दे देगी। पर हमें तो पानी सिर्फ कितनी देर के लिए लेना है, 30 मिनट्स तक, मतलब आधे घंटे तक। अगर एक बात बताओ, 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो उसके आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, उसका आधा, 10 का आधा कितना होता है बच्चों, 5 किलोमीटर, 10 का हाफ कितना होता है, 5 किलोमीटर। तो इट मीन्स कि ये यहाँ से अगर चले तो सिर्फ आधा घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगी, मतलब इसका हाफ, देखो लाइन लगाई हुई है, अगर ये यहाँ से ट्रेवल करेगी तो सिर्फ यहाँ तक पहुँचेगी। पर ये जब यहाँ तक पहुँची तो हमने तो पानी बंद कर दिया, इसका मतलब यहाँ से लेकर सिर्फ ये वाला पानी हमें मिल पाया। सिर्फ कौन सा पानी मिल पाया बच्चों, इस लाइन से इस लाइन तक, देख रहे हो, ये बात समझ पा रहे होगे। इट मीन्स कि हमें ये जो रिवर है वो कितनी भी लंबी है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये लेना देना है कि वो कितनी लेंथ तक का पानी हमें दे पा रही है, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक का पानी दे पा रही है, कितने किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का। तो हम इसकी लेंथ कितनी मान लेंगे बच्चों, 5 मान लेंगे, बड़ा सिंपल हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमने एक बात समझी कि स्पीड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, राइट। स्पीड से लेंथ निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितनी देर तक पानी लिया था। तो आधे घंटे तक पानी लिया था तो यहाँ से हम लोग लेंथ बोल देंगे कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है तो 5 किलोमीटर चलेगी कितने घंटे में बच्चों, आधे घंटे में। तो इसलिए लेंथ कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई, राइट। समझ गए हमने लेंथ कैसे निकाली, हाफ कर दिया। तो हाफ होने का मतलब है 5 किलोमीटर, आधे घंटे में हमें 5 किलोमीटर की लेंथ का पानी सारा का सारा मिल जाएगा। चलिए, अब हमें निकालने के लिए क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि एरिया निकालना है हमें, एरिया इरिगेट, मतलब कि एरिया क्या होता है फील्ड का, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का एरिया तो L इंटू बी होता है ना, इसका मतलब जो हमें निकालना है वो L इंटू बी है, जो हमें निकालना है वो क्या है बच्चों, L इंटू बी है, राइट। चलिए, तो अब आते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हम रिवर से पानी लेंगे वही हम अपनी फील्ड में पुट कर रहे हैं। अब जो फील्ड है ना वो एक कमरे जैसी है, रूम जैसी है, ठीक है, चारों तरफ उसके दीवारें और हम उसमें पानी भर रहे हैं और पानी ऊपर तक रखेंगे। कितना सेंटीमीटर पानी रखेंगे, 8 सेंटीमीटर तक पानी रखेंगे। अब ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज 8/100। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो 8/100 लेंगे। चलिए जी, आइए, तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल वो इक्वल लेकर चलेंगे बच्चों किसके, वॉल्यूम ऑफ फील्ड के, राइट। क्योंकि जो पानी हमने कैनाल से लिया वही तो फील्ड में दिया, तो दोनों का पानी जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही होने वाला है, तो हमने सेम कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ कैनाल को हमने लिखा L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर L1 B1 एंड H1। यहाँ के जो डायमेंशन है उनको 1 1 एक अलग तरीके से मार्क कर दिया है क्योंकि अलग अलग है। इधर आते हैं बच्चों, लेंथ, कैनाल के अंदर जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर का मतलब 5000। नाउ द ब्रेथ इज 6, h कितनी दी हुई है बच्चों, 3/2। ये इजी हो गया यहाँ तक। नाउ L1 इंटू B1, L1 इंटू B1 इंटू में H1 कितना दिया हुआ है, जो फील्ड है उसकी हाइट कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। और अभी हमने बोला कि 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 हमें लिखना होगा। चलिए, अब इधर आओ बच्चों, अगर हम 2 को 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3। आते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर मिल गया बच्चों 5000। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9, राइट। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100/8 इंटू में L1 एंड B1। अब ये हमने क्या किया, 100 यहाँ से लेकर ऊपर ले गए और 8 को नीचे ले आए। हम करते हैं ना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो 100/8 यहाँ पर आ गया। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं बच्चों कि अगर हम 100 को 8 से कट कर दें, या फिर यहाँ पर भी कर सकते हो, राइट। 100 को 8 से कट करें तो 4 की टेबल पे चला जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 2, ठीक है ना, 4 2 से 8 होता है
और 100 कितने पर चला जाएगा 25 पर, 100 चला जाएगा 25 पर। चलिए अब अगर हम 2 को कैंसिल कर दें 5000 से, तो 5000 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 2500। कितना आ जाएगा 2500। अब यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमें 25 का स्क्वायर पता है और पीछे 2 जीरो लगा देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 25 इंटू 25 है 625 एंड डबल जीरो हमने यहाँ पर पुट कर दी, इंटू में 9 इजिकल्स टू L1 इंटू B1। दोबारा याद करो हमने क्या कहा था, जो L इंटू B है वो हमारा क्या है एरिया, तो अब हम इसको लिख देंगे एरिया इरिगेटेड, राइट। यही तो हमें निकालना था। 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 5 सा बच्चों, बिल्कुल सही है 45, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 4 कैरी चला जाएगा यहाँ पर, 4 कैरी, 9 2 सा 18, 18 प्लस 4 22, नाउ 2 कैरी, नाउ 9 6 सा 54, 54 के बाद 2 लगाएंगे तो 56 आ जाएगा बच्चों, राइट। और 2 जीरो में और लगानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 562500। ये आंसर आ रहा है हमारे पास बच्चों मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि एरिया है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे 562500। अब इसका आंसर हेक्टेयर में भी दिया होगा पीछे, देखो ये यहाँ पर छोड़ोगे नंबर नहीं कटेगा। अगर आंसर में बोला है कि हेक्टेयर में कन्वर्ट करो तो ही करो, पर हम बता देते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। जो मीटर है, जब मीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो हेक्टेयर बड़ी यूनिट होती है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से 2 बार, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। तो अब देखो जब 2 बार डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 56.25। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ से हम ले तो एक बार यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और फिर दूसरी बार यहाँ पर आगे आ जाएगा, समझे ना, 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे। तो 2 बार 100 से डिवाइड किया तो 4 पॉइंट आगे आ गया, तो 56.25 हेक्टेयर। तो ये हमारे पास आंसर हुआ स्टूडेंट इसका। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए तो मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। कोन की जो हाइट है बच्चों 20 सेंटीमीटर दी है, मीन्स AQ 20 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। आगे वर्टिकल एंगल है 60 डिग्री। जी वर्टिकल एंगल ये वाला होता है, ये 60 डिग्री दिया है, 30 इधर लिख लिया और 30 उधर, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है तो हम लोग 30-30 कर सकते हैं। आगे कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट साइड। इसके हाइट के बिल्कुल बीचों बीच से ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मतलब ऊपर भी 10 हो जाएगा नीचे भी 10, क्योंकि टोटल 20 है तो हाफ हाफ हो गया, 10 आ गया और 10 आ गया, मीन्स OA इज 10 एंड OQ इज 10। आगे बढ़ते हैं। नाउ पैरेलल टू इट्स प्लेन इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16। फ्रस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वायर के अंदर। वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। अब उसका डायमीटर दिया हुआ था बच्चों 1/16। अगर हम 1/16 का हाफ करें तो कितना हो जाएगा 1/32, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियस आ जाएगा, सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें कहा गया है स्टूडेंट्स कि वायर की लेंथ निकालनी है। अगर एक सिलेंडर लेट जाए तो उसकी जो हाइट है वही क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। इसलिए जो यहाँ पर लेंथ है वही क्या है बच्चों, हाइट है। लेंथ ही हाइट है, गंगाधर ही शक्तिमान है। चलिए तो एक बात यहाँ पर करते हैं, एक बात देखो इधर 2 ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। AOB देखो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, AOB एंड AQC, जो ये डार्क वाला पार्ट है देख रहे हो, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं AOB, एक तो ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल है बच्चों AQC। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी ना पता हो तो वो ये चीज देखें कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो जहां पर एंगल दिया होता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। एंड tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को यूज करेंगे, राइट। आते हैं इधर, तो हमने बोला 30 डिग्री, हमने ये वाले 30 डिग्री लिया और छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो 30 के सामने कौन है, R1, हमने लिख दिया R1। और यहाँ पर बच्चों बेस कौन है, ये बेस AO की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10, राइट। इधर आते हैं अगेन 30 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल है बच्चों AQ तक, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कितना लिया हमने R2, और इसका ये यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर हमने R2 लिया है, और यहाँ पर बेस कितना लेंगे, ये वाला पूरा A से लेकर Q, A से लेकर Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 20। बार बार बता रहे हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर है तो R2 ले लिया, P मतलब, और नीचे बेस लेना है तो बेस कितना होगा बच्चों AQ की वैल्यू दी हुई थी 20। अब यहाँ से 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा R1 अपॉन में 10, राइट।
और यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा R2/20, राइट। यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20/√3। ये तो आसान था, 20 को ऊपर ले आए, और यहाँ से अगर 10 को ऊपर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 10/√3। तो दो वैल्यूज आ गई, 10/√3, 20/√3। और रेडियस निकालना जरूरी था क्योंकि हमें सिलेंडर की जो फ्रस्टम थे उसके रेडियस नहीं दिए हुए थे, राइट। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं इधर। अब एक बात समझो बच्चों कि जो फ्रस्टम की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम किसकी होगी, बिल्कुल सही है, सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, वायर की वॉल्यूम होगी। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज वॉल्यूम ऑफ वायर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों चीजें लिख सकते हो। फ्रस्टम की वॉल्यूम कितनी होती है बताओ, मैं बताओ। फ्रस्टम की वॉल्यूम होती है बच्चों 1/3 पाई R1² R2² R1 × R2, और इसकी वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगी, एक वायर सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, पाई R²H। यहाँ पर हमने R को कैपिटल R लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हो बड़ी होगी, बस अलग करने के लिए लिखा है। ये वाला पाई और ये वाला पाई क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खत्म करो इसको। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1/3 R1 का स्क्वायर देखो, R1 कितना दिया हुआ है 10/√3, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, और √3 3 आ जाएगा, राइट। R2 देखो 20/√3, 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3। R1 × R2, R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाओ। अगर हम 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आएगा बच्चों 200, एंड √3 × √3 इज 3। देख रहे हो इतना सोल्व हो गया हमारे पास बड़ा इजीली। अब आगे आते हैं, यहाँ पर पाई और पाई तो कैंसिल हो गए थे दोनों, कैपिटल R², रेडियस कितना दिया हुआ है 1/32 बच्चों, 1/32 दो बार × H। अब देख पा रहे हो हमें सब कुछ पता है, सिर्फ H निकालना है, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 400 + 200 600 + 100, तो ये हो गया टोटल 700/3, इतना हम लोग कर लेंगे। अब जो बच्चे ये दोनों 32 है इनको उठाकर ऊपर ले आओ, तो ये आ जाएगा 32 × 32 = H। देख रहे हो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करे, ये नीचे वाले पार्ट को इक्वल टू के उस तरफ लिया है ऐसे करके, राइट। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 32 इंटू में 32 अपॉन में 3 इंटू में 3। यहाँ पर बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 7964.4, दैट इज सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई 7964.4। अच्छा यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि यहाँ पर कोई भी कट शॉर्ट मेथड कोई भी नहीं है, ठीक है। हमें पूरा ही मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा कि क्या आंसर आने वाला है, ये बात समझ गए होंगे, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7964.4 सेंटीमीटर। चलिए, तो मेन यहाँ पर था ये वाला टॉपिक, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाए। सो दिस क्लास इज ओवर हेयर। हमने पूरे चैप्टर के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों वो सारे कर लिए, एक एक क्वेश्चन को कर लिया। अगर तुम इतना भी करते हो एग्जाम के अंदर, इतना करके जाते हो, 1 घंटे की जो एक क्लास हमने ली, इतना ही कर लेते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, राइट। बस इसको रिपीट करो रेगुलरली, मतलब कि रात को दूध के साथ 2 क्वेश्चन, सुबह चाय के साथ 2 क्वेश्चन, करते रहो, रिपीट करते रहो। एक दिन तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन है कि यहाँ पर जो 11 की मल्टीप्लिकेशन हमने बताई, 25 की मल्टीप्लिकेशन बताई, कैलकुलेशन को इजी करते जाओ, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।